आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित का अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए, वर्ग उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना वर्ग कहलाता है और वर्गमूल इसका विपरीत होगा। 1 का स्क्वायर इसका वर्गमूल होगा 1, 2 का स्क्वायर इसका वर्गमूल होगा 2। मूल मतलब उसकी मूल संख्या जिससे वो बना है, तो ये 2 के वर्ग से बना है तो इसकी मूल संख्या है 2। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो बॉक्स है ये 1 इकाई 2 है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल 4 होगा और इसकी 3 है तो इसका क्षेत्रफल 9 होगा। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं संख्याएं हैं और ये उनके वर्ग हैं। 20 तक की संख्या दी हुई है और उनके वर्ग लिखे हुए हैं। इतना ही महत्वपूर्ण है जो हमें अधिकतर प्रश्नों में काम आएंगे, इन्हें हमें ध्यान देना है। आगे हम देखते हैं, इसका उत्तर 49 होगा, दूसरे का 6, 3 का D, 4 का D और 5 का 30.25 वर्ग मीटर। प्रश्न नंबर 6, संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात करना हमें, तो बिना गुणा किए हम इसको पूर्ण संख्या लेंगे। 40 पूर्ण संख्या धन 4 इस प्रकार लिखेंगे, फिर इसको 2 बार अलग अलग लिखेंगे, फिर इस 40 का इस पूरे में गुणा, फिर दिए धन का चिन्ह और ये 4 का इस पूरे में गुणा, फिर हम ये कोष्ठक को खोल देंगे, गुणा कर देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ जगह बहुत कम है तो हमें हल करना है। इसका 1936 उत्तर आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसको हल करना है। 144 का वर्गमूल होगा 12, 12 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 64 का 8 होगा, 8 को जोड़ेंगे, 256 16 का होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16। बहुत कम स्पेस है तो हमने ऐसे लाइन खींच के अलग अलग स्टेपों में कर दिया है। हमें पाइथागोरस त्रिक जिसका एक सदस्य 12, हम जानते हैं पाइथागोरस त्रिक होता है 2m, m² - 1 और m² + 1। तो एक सदस्य हमें 12 दिया था, 2m = 12, तो m = हो जाएगा 6। m² 6 रख देंगे तो यह जाएगा 35 और m² + 1 निकालना है तो 6 रख देंगे तो यहाँ जाएगा 37। तो इसके 3 सदस्य हो जाएंगे 2m, m² + 1, m² - 1, 12, 37, 35। अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्या के वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि ये है, हम जब तक 2 से जाएगा 2 से देंगे भाग, जब 3 से जाएगा तो 3 से देंगे, फिर सबके जोड़े बना लेंगे और 2 के जोड़े बनाकर उसमें से एक ले लेंगे और गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 36। इसी प्रकार ये 289 का 17 से भाग देंगे, 17, फिर 17 से 1 और 17 तो 2 में ये इसका उत्तर होगा 17। इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न हो गए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जब भी छोटी से छोटी की बात आएगी तो हमें हमेशा याद रखना है, हमें इसका ये अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। ये हमने 600 को किया तो ये गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 का जिसके जोड़े नहीं बने, 2 का और 3 का जोड़ा नहीं बना, तो हमें 1 और 2 और 1 और 3 चाहिए, अर्थात 3 दूनी 6। हमें 6 का भाग देने पर वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 625 का वर्गमूल हमने ये ज्ञात करना था भाग विधि से। तो भाग विधि इस प्रकार की जाती है, संख्या के 2 के जोड़े बना लेते हैं। ये 25 था और ये 6 है तो हमने आगे 0 लिख दिया। तो 6 को हमें ऐसी संख्या से जिसका स्वयं में गुणा करने पर इसके बराबर या कम आए तो हम 2 लेंगे। 4, 2 को 2 में जोड़ते हैं, ये 4 हो गया। अब हमें इसके बगल में ऐसी संख्या लेनी है जिसका ऊपर नीचे लिखेंगे और इससे इसमें गुणा करने पे ये संख्या जाए। तो हम 5 लेंगे, 5 का 45 में गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारी वर्गमूल संख्या आ गई 625 का 25। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए। छोटी से छोटी फिर से हम उसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करेंगे। फिर इसके गुणनखंड को लिखेंगे जिसमें जोड़े नहीं बने। देखिए किसका जोड़ा नहीं बना, 2 का, तो 2 का जोड़ा नहीं बना तो 2 से गुणा करने पे ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये देखिए
2 से गुणा किया 400 बन गई पूर्ण वर्ग। अगला प्रश्न, 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म है जिनमें इसके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं? तो ये देखिए, 12 का हमने वर्ग किया तो 144 आया, इसको संख्या को पलट दिया 21 का वर्ग किया तो 441 ही देखिए सेम इसका पलटा हुआ। फिर हम इसी प्रकार से 13 लेंगे, 13 का वर्ग 169 और 13 को पलट देंगे 31 का वर्ग करेंगे तो 961। ये है आंसर। अगला प्रश्न हमने देखा, इसमें हमें विभिन्न स्कूलों में 6250 विद्यार्थी हैं जो पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं कि पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हों जितने की पंक्तियों की संख्या। तो ऐसा प्रशिक्षक यह पता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं, इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ये विद्यार्थियों की संख्या दी थी और पंक्तियों में उतनी ही संख्या होना चाहिए, 9 शेष रह जाते तो हमने 9 को घटा दिया। 9 को घटाने के बाद हमने इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात किया तो ये आया 79, तो इसका उत्तर होगा 79। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ऐसा है कि आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चल कर पहुंचते हैं। लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की? तो हमें इसमें ज्ञात करना था, ये गए फिर इधर गए, हमें ये वाली दूरी ज्ञात करना है विकर्ण वाली। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का इसका वर्ग बराबर इन दोनों का वर्ग होता है, दोनों के वर्ग का योग। CA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो CA बराबर ही अंडर रूट लग जाता है इस पर। तो लौटते समय चली गई दूरी उत्तर पश्चिम में चली गई दूरी के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होगी। क्योंकि हमें संख्या नहीं दी है तो हम इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे।